माता सीता की यह रोचक कहानी आपका दिल जीत लेगी और धन के भंडार भर देगी। सीता माता यह कहानी कहती थी और इसे श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी और मैं कहानी सुनाकर ही भोजन करती हूँ। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने राम के कहे के अनुसार वैसा ही किया। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम है, कहानी सुनने का नित्य नियम है, तो आप मेरी नित्य नियम की कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नित्य नियम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह पानी भरकर चली गई। तो सीता माता के श्राप से उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि ये कुएं पे एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा कि मेरी नित्य नियम की कहानी सुन लो, लेकिन मैंने देर होने की वजह से उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले ही दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्य नेम की कहानी सुन लोगी क्या? सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तो सीता माता उसको कहानी कहने लगी और वह औरत कहानी सुनने लगी। तो इस प्रकार सीता माता ने कहानी कही। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पीवो राम, सूत के पालन पोडो राम मोठो राम, साल दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की साड़ी में बदल गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब वही दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पीवो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला फोठो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इसी कहानी को रोज कहा करेंगे,
अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोस ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहती हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। तो उनको भी वह यह कहानी सुनाने लगी और वह ये राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, यह कहानी पड़ोसन को भी सारी सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आपकी नित्य नेम की कहानी सुनने वाले और पुकारा भरने वाले आप हमारे भी सबके भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। जय हो सीता मैया की।